गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 6 भिखारिन का रिवीजन करेंगे। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और इस कहानी में इन्होंने एक अंधी भिखारिन के बारे में बताया है कि उसने किस प्रकार एक अनजान बच्चे का पालन पोषण किया और वो भी भिक्षा मांग कर। तो वो अंधी भिखारिन जो थी वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी और दर्शन करने वाले जो लोग आते जाते थे वो उसको जो भी उसको पैसा दान में दे दिया करते थे। इस तरह से कुछ लोग उसको पैसा देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे, और जो भी उसको पैसे देता अंधी उसको दुआएं देती, आशीर्वाद देती, और इस प्रकार से वो सुबह से लेकर के शाम तक वहाँ पर खड़ी होकर के भिक्षा मांगती। शाम को वो भगवान को प्रणाम करती और फिर धीमे धीमे अपनी झोपड़ी की तरफ आ जाती थी। जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचती एक बच्चा वहां पर उसका इंतजार करता रहता था, खेलता और दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता। अंधी भिखारिन जिसके पास आंखें नहीं थी वो टटोल कर उसको पहचान लेती और फिर उसको लेकर अपने साथ झोपड़ी में आ जाती। वो बच्चा अंधी भिखारिन के पास कब आया किसी को नहीं पता। एक दिन जब वो शाम को भीख मांग करके लौट रही थी तभी वो उसको रोता हुआ रास्ते में मिला था। तो वो उस बच्चे को चुप कराने लगी, लेकिन आसपास जाते हुए किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि किसका बच्चा है, क्यों रो रहा है और कहाँ से आया है। बहुत देर तक अंधी भिखारिन उसको चुप कराती रही। फिर जब कोई उस बच्चे को नहीं पूछने वाला आया तब वह अंधी भिखारिन उसको अपने साथ घर ले आई थी और तभी से वो बच्चा उसके साथ रहता था। तो इस प्रकार वो बच्चा उसके पास था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बच्चा कहाँ से आया है और कैसे आया। 5 साल तक तो अंधी भिखारिन अकेले रहती थी। 5 साल के बाद वो बच्चा उसके साथ रहने लगा था। अंधी भिखारिन जो भी पैसा भीख में कमाती या मांग करके लाती, वो एक अपने घर में एक उसने हांडी रखी थी, मिट्टी का बर्तन, उसमें वो सारे पैसों को अपना जोड़ करके रखती थी। जो भी उसके जमा पैसे थे वो कहीं कोई चुरा न ले, इस डर से वो परेशान रहती थी। उसी शहर में, बनारस में एक सेठ रहते थे। सेठ बनारसी दास उनका नाम था और वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी कोठी से हर व्यक्ति परिचित था। वो बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म कर्म में उनकी बहुत रुचि थी और डेली उनके यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता। कोई उनसे कुछ पैसे मांगने आता, कर्ज लेने आता, कोई उनसे मिलने आता, कोई उनके दर्शन करने आता, और कुछ लोग अपनी जमा पूंजी उनके पास धरोहर के रूप में भी रख जाते थे। बहुत से भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जा कर के रख देते थे कि जब जरूरत होगी तब वो उनसे मांग लेंगे। तो अंधी भिखारी ने सोचा कि वो भी अपना जमा पैसा सेठ जी के पास जमा कर दे ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो वो उनसे ले सके। तो वो उसने भी अपनी हांडी में जो भी पैसे जमा करके रखे थे सेठ जी के पास जा कर के जमा करा दिए। इस प्रकार से वो डेली जो भी अपना मांग करके लाती, अपना खुद खाती, बच्चे को भी अपना खिलाती। इस प्रकार से उसका काम चल रहा था। एक दिन इस तरह से 2 वर्ष मतलब बीत गए। एक दिन उसके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो गया। फिर उसने अंधी ने के पास जो भी पैसे थे उससे उसने उसकी दवा दारू की, झाड़ फूँक की, बहुत कुछ किया, लेकिन उस बच्चे का बुखार नहीं उतरा। उसका ज्वर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब अंधी भिखारिन परेशान हो गई कि अब क्या करें। फिर उसने सोचा कि जो उसने पैसे सेठ जी के पास जमा कराए हैं वो पैसे उनसे मांग ले और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसका इलाज कराए। वह अंधी भिखारिन सेठ जी के पास अपनी जमा पूंजी लेने को गई। तो जब वो उनके पास पहुंची तो अंधी ने रोते हुए कहा कि सेठ जी, 2 वर्ष पहले उसने आपके पास पैसे रखे थे तो वो आप उसको दे दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी। लेकिन सेठ जी और उनके मुनीम उसके इस बात से साफ मुकर गए कि उसका कोई पैसा जमा है, और उन्होंने एकदम मना कर दिया कि उसका कोई भी पैसा उनके पास नहीं जमा है। अब अंधी भिखारिन बहुत परेशान हुई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन ना सेठ जी ने उसकी बात मानी और ना ही मुनीम ने।
फिर वो क्या करती, चुपचाप रोते रोते वहाँ से चली आई। फिर मनी मन सोचने लगी कि आप क्या करें, कैसे करें। लेकिन उसके बावजूद भी उसने सेठ जी को कुछ नहीं कहा। उसने कहा भगवान तुम्हें बहुत बहुत कुछ दे, तुम अच्छे से रहो, और उसको आशीर्वाद ही देती हुई वो आ गई। लेकिन वो आशीर्वाद नहीं था, वो एक दुखी का शाप था। बच्चे की दिन पर दिन बिगड़ती दशा को देख करके और उसकी दवा दारू हो नहीं पा रही थी, कैसे फ़ायदा हो, इन सब बातों को लेकर के वो बहुत परेशान थी। इस तरह से फिर कई दिन बीत गए और धीमे धीमे वो बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसके प्राण संकट में आ गए। फिर अंधी ने सोचा अब क्या करें। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाया और लेकर के सीधे गिरती पड़ती किसी जो प्रकार से सेठ जी के दरवाजे पर आ गई और आकर के वहाँ पर बैठ गई। अब उसने सोचा कि जो कुछ होगा यही होगा, क्योंकि वो परेशान थी, उसको पैसा नहीं मिला, इलाज नहीं करा पा रही थी, अपना ही पैसा और उसको नहीं मिला। फिर वो बैठी वहाँ पर आकर के। तो जब सेठ जी को ये पता लगा कि ये अंधी भिखारी अपने बच्चे को लेकर वहाँ आकर के बैठ गई है, तो सेठ जी उसको देखने के लिए बाहर आए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे को और भिखारी को, तो बच्चे को जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको उसकी कुछ शक्ल सूरत जो है पहचानी हुई सी लगी। तो वो उसको ध्यान से देखने लगे। 7 वर्ष पहले की बात है कि सेठ जी का एक बच्चा था मोहन, जो कि कहीं मेले में खो गया था। लेकिन सेठ जी ने उसको बहुत ढूंढा था, फिर वो उसको नहीं मिला था। तो सेठ जी को उस बच्चे की जो शक्ल अपने बेटे मोहन से मिलती जुलती हुई बहुत लगी। फिर उनको ध्यान आया कि उनके बेटे के जांघ में एक लाल रंग का निशान था, चिन्ह था। तो उन्होंने सोचा देखें इसके भी है कि नहीं। तब उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ को देखा तो वहाँ पे चिन्ह था, और लेकिन वो थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया था। अब वो समझ गया अरे ये तो मेरा ही बच्चा है जो कि खो गया था। तो उन्होंने तुरंत नौकर को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा और बच्चे को लेकर के अंदर चले गए। अब अंधी बाहर खड़ी होकर के चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चे को दो, उसको मत ले जाओ, क्यों ले जा रहे हो, मेरे पैसे तो हजम किए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। लेकिन फिर सेठ जी बहुत चिंतित हुए, बोले और उससे बोला कि ये बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पहले ये खो गया था और अब बड़ी मुश्किल से मिला है। अब मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इसको तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, मैं इसके प्राण बचाऊंगा। इस बात पर अंधी जोर से हंसी और बोली, अच्छा तुम्हारा बच्चा है तो लाख रुपए भी लगा करके इसको बचाओगे, और मेरा बच्चा था तो मर जाने देते, ये कहाँ का न्याय है। मैंने इतने दिनों तक खून पसीना करके इसको पाला है, पोषा है, अब मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन सेठ जी ने उसकी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि उनकी भी दशा अजीब थी। और वो बच्चे को लेकर के अंदर चले गए और डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज कराया। डॉक्टर की दवा से खैर बच्चे का बुखार उतर गया और वो थोड़ा सा ठीक हुआ, तो रात को वो सो गया। जब बच्चा सुबह उठा तो चारों ओर अपरिचित लोगों को देख करके उसे आश्चर्य हो रहा था, और वो बार बार मामा बुला रहा था। माँ मतलब अपनी उसी अंधी भिखारिन को माँ बोलता था, तो उसे ही बुला रहा था। लेकिन वो अंधी भिखारिन उसको कहीं नहीं दिखी। इस प्रकार फिर मामा बुलाते बुलाते बच्चा को फिर बुखार होने लगा और बच्चे को का बुखार बढ़ता गया। सेठ जी ने फिर डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है, इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब सेठ जी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। इतने सालों के बाद उनका बच्चा मिला, और वो भी इस हालत में कि वो उसको बचा नहीं पा रहे हैं। फिर अचानक उनको अंधी का ध्यान आया कि अंधी के पास जाते हैं, और बाहर आए तो देखा अंधी जा चुकी थी। वो तुरंत अंधी के झोपड़ी में गए और अंदर जाकर के उसको देखा तो अंधी बैठी रो रही थी। तो सेठ जी ने अंधी को धीरे से हिलाया, तो उस अंधी को भी बहुत जोरों का बुखार था, उसका शरीर आग से तप रहा था। उन्होंने कहा अंधी से कि चल तेरा बेटा तुझे बुला रहा है, उससे मिलेगी नहीं। लेकिन फिर अंधी जो थी, तो वो तो चूंकि उसके अंदर तो बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा ममता थी ही, वो कैसे ना जाती। वो तुरंत सेठ जी के साथ आई, अपने बच्चे के पास आई
और आकर के उससे मिली। जैसे ही बच्चे ने उसको देखा कि अरे मेरी माँ आ गई है, बच्चा खुश हो गया और फिर बच्चा धीमे धीमे डॉक्टर की दवा से ठीक होने लगा। इस प्रकार बच्चा फिर अंधी को पा करके वो ठीक हो गया। तब सेठ जी ने अंधी भिखारिन से अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांगी कि जो पैसा उसने उसका लिया था वो उसको दे दें, और उससे वहीं रहने के लिए आग्रह किया। लेकिन अंधी भिखारिन ने कहा कि नहीं, वो वहाँ नहीं रहेगी और वो अपने बच्चे के साथ खुश रहे। इस प्रकार फिर अंधी भिखारिन वहाँ से अपनी झोपड़ी की ओर आ गई। बच्चों, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक अंधी भिखारिन जिसके पास कुछ नहीं था, उसने भी इतने निश्चल भाव से बच्चे का पाला पोसा, उसको अपने पास रखा बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन सेठ जी इतने धनवान होते हुए भी उन्होंने उसका भिखारिन के खुद का पैसा देने से उसको मना कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो उसका अपना बच्चा है, वो उसके इलाज के लिए परेशान हो गए। तो इस प्रकार से इस कहानी में ये बताया गया है कि इंसान का स्वभाव किस प्रकार से समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और अपने स्वार्थवश वो क्या से क्या हो जाता है। धन्यवाद।